हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नया चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर हमने उठाया क्या है, सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन में सिर्फ आपके लिए जाएंगे 40 मिनट्स। और इस 40 मिनट के अंदर आप सीखोगे यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लस सीखोगे आप PYQ और सीखोगे आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं विद शहरयार खान सर के साथ। पहला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहली चीज ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये चीज किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है कि जहां भी एंगुलर लिख के आता है वर्ड, जहां भी नाम लिख के आता है बेटा एंगुलर, ये नाम सिर्फ उसके आगे लगाएंगे जो पॉइंट या जो बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे। जैसे हो गया हमारा एग्जांपल, एक जो घर में फैन होता है वो अपनी एक्सिस के अबाउट यानी इस तरह से रोटेट करता रहता है, तो वहां बोलेंगे एंगुलर। ठीक, जो एक्सिस के अबाउट यानी घूमना शुरू कर दे। तो मैंने पहला पॉइंट उठाया बेसिक, इसका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किसको हम लोग बोलेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पर, और यहाँ बेटा क्या हो गया, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक, अब घूम रहा है तो स्टार्टिंग में वो पॉइंट यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उसने कुछ अपनी लेंथ कवर की होगी। मैंने मान लिया लेंथ कितनी है L। अब यहां से क्या है, ये मैंने मान लिया कितना, यानी एंगल है, यानी कि थीटा मैंने मान लिया यहां से। अब सर्कल है तो उसके रेडियस कितनी होगी, R रेडियस होगी। तो जो इसकी वैल्यू होती है, एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, कि इसकी लेंथ कितनी है अपॉन और सर्कल की रेडियस कितनी है, ये वैल्यू एंगल हमको बताएगी। वैल्यू क्या बताएगी बेटा, ये बताएगी मेरे को एंगल। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क इसको L लिख दिया और रेडियस को मैंने लिख दिया R। क्लियर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, वो होता है डेल्टा थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। और इनके यूनिट होती है रेडियन होती है, क्योंकि ये जो वैल्यू है एंगल, एंगल है एक सप्लीमेंट एंगल। क्या है, सप्लीमेंट, इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये नीट 2007-20 में प्रॉब्लम पूछी हुई है आपके, जैसे प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, ये क्या है, सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए इसकी यूनिट क्या है, रेडियन है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलेंगे। देखिएगा यहाँ पर बेटा, एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी। जैसे देखना बेटा, यहाँ पर ये को है कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहां से मान लेते हैं कोई बॉडी जो है इस तरह से यानी कि मोशन कर रही है अपने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब यहां से मान लेते हैं क्या, इसकी स्टार्टिंग यहां पर, और यहां से पहुंचते पहुंचते बॉडी यहां कहीं आ गई बॉडी। ठीक, तो आप देखिएगा ये बॉडी है, तो इसका क्या होगा, एंगुलर होगा डिस्प्लेसमेंट कितना, थीटा मैंने मान लिया। अब इसकी लेंथ तो हम जान चुके हैं पहले, क्या होता है L। ठीक, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू होती है यानी कि ट्रेस, यानी कि कितना एंगल हम लोगों ने मेजर किया गया है, यानी कि एंगल और अपॉन यहां लगा दोगे आप टाइम। ठीक, हाँ, और जो एंगल बेटा मैंने कितना लिया है यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो है डेल्टा थीटा। तो इनकी वैल्यू आएगी बेटा ओमेगा इक्वल टू यानी कि डेल्टा थीटा अपॉन टाइम डी टी। ठीक, और इनके यूनिट क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी यूनिट होती है रेडियन और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इन भाईजान की जो यूनिट आ गई ना एंगुलर वेलोसिटी की, वो यूनिट आ गई बेटा देखिएगा रेडियन
पर सेकंड, ये इसकी यूनिट आ गई। क्लियर? हाँ। तो पहली क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी के भी दो फॉर्म होते हैं। पहला पॉइंट है कि हम एवरेज कैसे निकालेंगे, दूसरा पॉइंट है कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कैसे निकालेंगे। दो वैल्यू है, एक है एवरेज और दूसरी है इंस्टेनियस वैल्यूज की। क्लियर? तो आइए इसी के हम लिखते हैं दो पार्ट इसके पहले यहां पर। पहला पार्ट बेटा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। इसके दो पॉइंट है यहां पर, दो पॉइंट। पहली वेलोसिटी है इसको जिसको बोलते हैं यानी कि इंस्टेनियस, इंस्टेनियस इंस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और बेटा ये मैंने बताया आपको, काइनेटिक्स में पढ़ाया होगा मैंने वहां पर। और ये जहां नाम लिख के आता है बेटा इंस्टेनियस लिख के आता है, इसका मतलब होता है ये किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट या किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम की वैल्यू होती है। क्लियर? हाँ। और जिसको मैंने लिख दिया ओमेगा और यहाँ इंस्टेनियस ऐसे। ठीक? हाँ। टी ए एन दो बार लिखा जाएगा। ठीक? तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो ओमेगा की वैल्यू आप लिखोगे यहां पर डी थीटा अपॉन डी टाइम, और ये वैल्यू होती है ना इसकी जीरो से लेकर कोई लिमिट वो आपको देगा यहां पर। ठीक है ना? ये हाँ लिमिट ऐसे करके, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम की इसकी वैल्यू होती है। क्लियर? हाँ। तो इस समय आप यहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा और टाइम, तो आप इसको निकालोगे। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दी है और किसी टाइम पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, फिर करोगे आप इंटीग्रेशन। क्लियर? तो ये जो फॉर्म है बेटा, ये फॉर्म किसकी है? डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे इंटीग्रेशन होता है इसी फॉर्म का। अगर इसको ऐसे लिखोगे आप ऐसे करके ओमेगा और डी थीटा, तो यहां बेटा इसकी जो वैल्यू मिलेगी यहां पर, ये वैल्यू यहां देखना, ये है कोई इनिशियल फंक्शन और ये है कोई फाइनल फंक्शन। तो इसको मिलेगा यहां पर यानी कि ये करोगे आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां भी आप लिख लेना टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सारे मेथड पता होना चाहिए हर एप्लीकेशन, क्योंकि तभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। कि अगर इस फॉर्म देख के ये पूछेगा तो आप निकालोगे डिफरेंशिएशन करके। अगर ओमेगा देख के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आपको पूछेगा विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन करोगे तब आपका आंसर आएगा। डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, सब रूल आपको मैं बता चुका हूं मैं। क्लियर? हाँ। इसी प्रकार इंस्टेनियस की वैल्यू तो यहां पर होगी फिनिश। ये क्या है? एक लिखना, ये होती है एट पर्टिकुलर टाइम पर, एट पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू होती है। ठीक? हाँ। एंड शॉर्ट टाइम के लिए। दूसरी वैल्यू होती है बेटा यहां पर जिसकी हम बात करें, जिसको बोलते हैं हम लोग एवरेज। एवरेज क्या है? नहीं दिख रहा बेटा ना? आपको नहीं दिख रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। आप दिखेगा, पूरा दिखेगा, आधा भी नहीं दिखेगा। एंगुलर और इसको लिख देना ऐसे ए बी जी। एंगुलर वेलोसिटी एवरेज और एक फॉर्म है इंस्टेनियस। क्या फंडा है इनको सॉल्व करने का, क्या तरीका है, आइए इसकी करते हैं चर्चा हम लोग। देखिएगा दो फॉर्म तो आपको समझ में आ गई, अभी कराऊंगा न्यूमेरिकल इनके बस थोड़ी देर के बाद। पहले करते हैं चर्चा इसकी। देखिए बेटा यहां पर आई इससे नहीं पढ़ते, पहले देखिएगा यहां देखा जाए वैल्यू, यहां पर देखिएगा
अब मान लेते मेरे पास क्या बेटा यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर, यहां से देखना बेटा, ये जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये कोई बॉडी है यहाँ पर, ठीक। हाँ, अब यहां से कोई एंगुलर वेलोसिटी वो इससे घूम रहा है, ओमेगा है इसकी स्पीड, ऐसे घूम रहा है ना, इस तरह से। मान लेते हैं एक पल के लिए कि उसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक वैल्यू आई, ये इसको मैंने बोल दिया थीटा 1 बोल दिया, और इसमें जो टाइम लगा है उसको बेटा टाइम, वो टाइम कितना मैंने मान लिया t1 टाइम लगा है, यानी यहां से लेके यहां तक घूमने में किसी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा है, वो टाइम लगा है t1 टाइम लगा है। घूम कितने से रही बॉडी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंगुलर, वो हुआ है थीटा 1। वही दूसरे बार में क्या हुआ, अब बॉडी इतना नहीं, अब बॉडी इतना घूम गई बॉडी, अब बॉडी घूम के यहां पहुंच गई, तो देखा और पाया कि इसका जो टाइम लगा बेटा, वो टाइम कितना लगा है, अब टाइम लगा है t2 टाइम लगा है, क्लियर। तो अब इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उनकी जो वैल्यू है बेटा, वो वैल्यू कितनी है, थीटा 2 है, क्लियर। हाँ, तो थीटा 1 कितना है, यहां से यहां तक बॉडी गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1, यहां से बॉडी अब बी पे ना जाकर के बॉडी अब रुकी है सी पे रुकी है, तो अब यहां से यहां तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा 2, और यहां से यहां तक जो टाइम लगा है वो लगा है t2 टाइम लगा है, क्लियर। तो इस केस में हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एवरेज की वैल्यू क्या होती है, इतना एवरेज, इसकी वैल्यू होती है ना चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ है, और अपॉन टाइम इंटरवल कितना टाइम लगा है। तो इनको अपने लफ्जों में कैसे लिखोगे, तो यहां देखिए बेटा कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू देखना यहां पर एवरेज, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना फाइनल है थीटा 2, कितना इनिशियल कितना है थीटा 1, ये टाइम भी क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो t2 इन माइनस t1, ये जो वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू है किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। तो ये क्या है, यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, क्लियर। तो ये है किसका एवरेज निकालने का फंडा, अभी कराऊंगा न्यूमेरिकल, तब होगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर, ये तो है सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन मतलब एप्लीकेशन, क्लियर। हाँ, तो अब मैंने क्या निकाला, मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उससे निकाला एंगुलर वेलोसिटी, तो अब निकालते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, जानने की कोशिश कीजिए यहां पर, बिल्कुल बहुत ही आसान चीजें हैं, बिल्कुल बस आपको समझना है। देखिए यहां पर थर्ड फैक्टर है, तो नोट कीजिए बेटा इसको, वो है एंगुलर, सॉरी ये तो मैंने पढ़ा दिया है आपको, मैंने ये तो पढ़ा दिया है, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन लिखना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो मैंने आपको पढ़ा दी है। एंगुलर एक्सीलरेशन, इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप इसको अल्फा से करोगे, ठीक। हाँ, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है लिखना आने की अल्फा, और यहां लिखोगे आप एंगुलर वेलोसिटी,
अपॉन टाइम। तो इन भाईजान को हम लोग कैसे लिखते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से, टाइम को लिखते हैं टी से। तो ये जो वैल्यू आ गई किसकी? अल्फा की वैल्यू आ गई ओमेगा अपॉन टाइम। क्लियर? हाँ, ये वैल्यू आ गई किसकी? एंगुलर वेलोसिटी और टाइम। और देखिए बेटा यहां पर इनकी यूनिट क्या होती है? रेडियन अपॉन सेकंड। इसकी वैल्यू होती है रेडियन अपॉन सेकंड और इसकी भी यूनिट क्या है बेटा? सेकंड। तो 1 सेकंड बेटा ये आ गई। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? ये रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट सेकंड। तो यूनिट क्या आ गई इसकी? रेडियन सेकंड स्क्वायर। तो लिखना है बेटा इनकी वैल्यू क्या है? अल्फा की रेडियन सेकंड स्क्वायर, ये आई इसकी यूनिट आई। क्लियर? तो फिर लोचा है कि सर हम एंगुलर वेलोसिटी है दो टाइप की, एक एवरेज बताई थी और एक बताई थी माने इंस्टेनियस। इसी प्रकार जब वेलोसिटी टू टाइप्स की हो गई, एवरेज और इंस्टेनियस, तो इसी प्रकार एंगुलर एक्सेलरेशन भी कितना होगा? दो टाइप्स का, एक पढ़ लेंगे हम एवरेज और एक पढ़ लेंगे हम इंस्टेनियस। क्लियर? तो आइए नोट कीजिए इसको बेटा। यहां पर ये पहला केस क्या है इसका? यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन दो फॉर्म है इसकी बेटा, पहली फॉर्म और सेकंड फॉर्म। ठीक, तो पहली फॉर्म आप लिखोगे इंस्टेनियस, लिखोगे इंस्टेनियस, इंस्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी यहां पर? वो आएगी डी ओमेगा डी टी, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू कब होती है बेटा? ये वैल्यू होती है यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। ठीक, तो आप लिख लेना ये क्या है बेटा? ये है इंस्टेनियस। ठीक, हाँ। अब लिखना एवरेज। तो बेटा एवरेज कैसे लिखोगे? एवरेज लिखोगे आप एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको क्या लिखोगे बेटा? इसको लिखोगे आप यहां चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? यहां पर लिख दोगे ऐसे करके आप, यानी कि ओमेगा 2 ओमेगा 1 और यहां T2 माइनस T1। ये है T2 है, T2 माइनस T1, T यानी कि टाइम, T2 माइनस T1। आपको लगता नहीं होगा सर ने T बनाया बेटा, वो गलती से बन गया है। आप T इसको अज्यूम कर लेना, सिर्फ T होता है। ठीक, T2 माइनस T1। ठीक, हाँ। अब इतना तो कर लिया, तो क्यों ना बेटा अब इसकी बेस पर कर ली जाए प्रॉब्लम कुछ। कौन कौन सी प्रॉब्लम है तो आइए डिस्कस करते हैं, अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, बिल्कुल बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको उठा रहा हूं, बेसिक टाइप का, बिल्कुल बच्चों टाइप का न्यूमेरिकल है बेटा। आइए नोट कीजिए न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल क्या है? बहुत देर से आपका बेटा ये इंतजार कर रहा है बेटा, तो आओ आपके इस इंतजार के लिए बेटा दूर किया जाए। तो पहले लिखना न्यूमेरिकल क्या बेटा? यहां पर ये पहला है न्यूमेरिकल, आपको समझाएं, आपको न्यूमेरिकल आपको मैं यहीं से बताता हूं। न्यूमेरिकल बिल्कुल स्टेप बाय लेके चला रहा हूं। वो न्यूमेरिकल लिखना ए डिस्क, कह रहा है बेटा कोई एक डिस्क है ये, यानी कि ए डिस्क स्टार्ट ए डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब है बेटा जीरो से स्टार्ट हो रही है, एंड gains in angular velocity, और इनकी वैल्यू है एंगुलर वेलोसिटी गिवन y,
और ओमेगा कितना दिया है बेटा, वो दिया है, एंगुलर नहीं दिया है बेटा यहाँ पर, ये दिया है यहाँ पर अल्फा। अल्फा कितना दिया है बेटा, ये 3t माइनस टी स्क्वायर, 3t माइनस टी स्क्वायर दिया है। और लिख देना यहाँ t बेटा किसमें है, सेकंड में है। और कह रहे हैं फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे बेटा इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी। एक देख कह रहे हैं कोई बेटा एक डिस्क है, ठीक, क्या है, कोई एक डिस्क है जो स्टार्ट कर रही है कहां से, रेस्ट का मतलब होता है कि इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है एंगुलर वो क्या है, 0 है, ठीक। हाँ, गेन्स बेटा देखना ये डिस्क है, ठीक, मान लेना एक पल के लिए डिस्क है, ठीक। अब डिस्क है जो इनिशियल है उसकी वैल्यू कितनी बेटा, 0 है, यानी अभी ये घूमना शुरू नहीं किया इसने, 0 है। कुछ पल बाद क्या हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ के यानी कि गेन्स कर ली, तो वैल्यू चेंज हो गए, इसकी वैल्यू कितने से चेंज हुई है, यानी रेट कितना दिया है, वो एंगुलर एक्सीलरेशन दिया है बेटा 3t माइनस टी स्क्वायर दिया गया। जैसे ये इस तरह से मान लीजिए मुझे कि बेटा मैं डिस्क हूं आपके लिए, ठीक, डिस्क है, अब मैं इस समय ऐसे खड़ी हूं मैं, ठीक। अब जैसे ही है कुछ पल बाद का हुआ, मैंने ऐसे घूमना शुरू कर दिया, तो आप कहोगे कि डिस्क पहले रुकी थी, बाद में इसने घूमना शुरू कर दिया। जिस रेट से घूम रही है डिस्क, वो रेट क्या इसका, एंगुलर एक्सीलरेशन है 3t माइनस टी स्क्वायर, ठीक। तो कह रहे हैं आप मुझे ये बता दीजिएगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है 2 सेकंड के बाद क्या होगी, ठीक। तो आइए निकालते हैं इसकी वैल्यू। अब आपको देखना ये जो टाइम है ना 2 सेकंड, ये टाइम एक पार्टिकुलर टाइम है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि यहां से अगर कोई मान लीजिए जा रहा है, कोई दिल्ली से अगर कोई जयपुर जा रहा है, अब जयपुर जा रहा है तो बीच में मान लेते हैं वो कानपुर आया, अब वहीं जिस टाइम को कॉल की उसने कि बताओ तुम इस समय कहां पर हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई वैल्यू पूछना उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। लेकिन अब वो यहाँ दिल्ली से जयपुर गया तो बीच में उसको नहीं पूछा, अब पूछा कि बताओ कि तुम्हारी जो एक स्पीड कितनी रही, तो वो कहेगा कि भाई मेरी स्पीड लगभग 40 से 60 के बीच अप्रोक्स रही। तो ये जो वैल्यू है ये है एक एवरेज वैल्यू है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछना वो होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये क्या बोल दिया बेटा, ये एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो इस केस में एवरेज नहीं निकाल सकते, क्या निकालोगे, इंस्टेंटेनियस। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू, और यहां पर बताया था मैंने एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम बताया था। डी क्यों लगा दिया गया, क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू है, नहीं बहुत कम समय के लिए पूछी है, ठीक ना, ये एक स्पेसिफिक टाइम पे हमको ये फैक्टर दिया है, ये फैक्टर हमसे पूछा है, और ये बेटा हमें क्या दे रखा है, ये गिवन दे रखा है, ठीक। तो अब बताओ इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप कहोगे सर क्या है बेवकूफ बनाते हो, ये तो बच्चे वाली हरकत है, इसको तो हमारा बाएं हाथ का खेल है निकालने का। तो हमने कहा बेटा बिल्कुल अच्छी बात है। तो देखना अब ये दिया है और ये पूछा है, तो ये अब बन गया इंटीग्रेशन का सवाल बन गया। किसका बन गया, इंटीग्रेशन का सवाल बन गया। आइए देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी दी है बेटा। अल्फा की वैल्यू दी है इन्होंने, कितनी दी है अल्फा, इन्होंने 3t माइनस टी स्क्वायर, 3t माइनस टी स्क्वायर दिया है, और यहां लगा दिया बेटा मैंने dt लगा दिया, ठीक। तो अब देखना जो d ओमेगा है और
ये अल्फा की वैल्यू बेटा पुट कर दी मैंने और dt यहां पर है। तो अब क्या होगा इनका होगा इंटीग्रेशन। एक बार इसका करोगे इंटीग्रेशन और एक बार इंटीग्रेशन इनका करोगे। क्लियर? और इंटीग्रेशन का मैंने रूल बताया था आपको। रूल क्या होता है, जैसे देखना, जैसे यहां देखना बेटा आपको समझाऊं मैं। जैसे x कोई पावर n मान लेते हैं, 1 2 3 कुछ हो सकता है। मैंने किया इसका dx के रिस्पेक्ट में किया, तो वैल्यू क्या होगी, यहां पर n वैल्यू है तो यहां पर 1 यूनिट ऐड कर देंगे, उतना ही 1 यूनिट नीचे ऐड कर देंगे। ये जो रूल्स है इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक, ये रूल होगा तब इसको कर पाओगे आप। तो देखिएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी ओमेगा। इसकी वैल्यू लिखना 3 t की बराबर क्या है, यहां पर यहां 1 है तो 1 ऐड करो कितना होगा, यहां पर ये 2 हो जाएगा। अब नीचे 1 ऐड करोगे कितना होगा, 2 हो जाएगा नीचे, माइनस ऐसे रहेगा। t स्क्वायर है, n की पावर कितनी है 2 और एक ऐड करोगे कितना होगा ये 3 और नीचे भी 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी है इसकी बेटा, ये इनिशियल वैल्यू 0 है तो फाइनल कितनी है 0। इनिशियल 0 क्योंकि उसमें बोल दिया है क्या बेटा, स्टार्टिंग पे ये देखा है वैल्यू क्या है, ये इनिशियल वैल्यू की है 0 है क्योंकि रेस्ट पे है। ठीक, इसीलिए वैल्यू क्या होगी यहां पर, ये वैल्यू यहां पर। तो अब देखना यहां पर वैल्यू कितनी आ गई है। अब देखिए यहां से 3 बाहर निकाल लो, 3/2 यहां बचा t स्क्वायर माइनस और यहां 1/3 ऐसे रहेगा और t क्यूब ये। ठीक, अब देखिए वैल्यू यहां पर ये ओमेगा वैल्यू आने t की वैल्यू कितने पूछा, 2 सेकंड के बाद पूछा है तो 2 सेकंड यहां लगा दोगे आप। 3/2 ये 2 सेकंड पूछा है, 2 की वैल्यू यहां रख दो, माइनस 1/3। 2 सेकंड पूछा है, t बराबर 2 रख दो, छुट्टी अब। ठीक, तो अब देखिए कितनी होगी यहां पर ये 3/2 ये रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना रहेगा 4 माइनस 1/3, 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो ये जो बेटा वैल्यू आ गई आपकी लगभग, ये वैल्यू कितनी होगी ये यानी 4 × 3 12 और बाई 2 माइनस ये होगा 8/3। ठीक, तो इसकी वैल्यू यहां देखो कितना सॉल्व करोगे यहां पर, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर देखिएगा, यहां पर ये वैल्यू ओमेगा क्रॉस करवाते हैं, एक बार मल्टीप्लाई इसकी और यहां से मल्टीप्लाई यहां करते हैं, तिरछी मल्टीप्लाई। तो नीचे कितना होगा 6, 2 × 3 6 होगा और 12 3 36 होगा और 8 और 2 × 16 हो जाएगा। 8 × 2 16 और 12 × 3 कितना होगा ये 36। तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर, यहाँ बचेगी लगभग ये 20 बचेगी यहाँ पर और नीचे 6 बचेगी, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 10/3 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि रेडियन पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया किसका, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई 10/3 रेडियन पर सेकंड, ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक, ये सवाल है आपका किसका, इंटीग्रेशन के बेस पे मैंने आपको सवाल करवा दिया इतना। क्लियर ना ये, हाँ, इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम सवाल आएंगे आपके। क्लियर, हाँ, नोट कीजिए इसको सवाल को, इतना क्लियर। आइए अब एक सवाल आपको और करवाते हैं इसकी बेस पे सवाल आपको मैं, एक सवाल आपको और करवाता हूं मैं इसी के बेस पे सवाल, इसी के बेस पे सवाल। आइए देखिए नोट कीजिए सवाल इसको, इस पे सवाल आपके है या नहीं है, आइए देखते हैं। अच्छा सवाल काफी है ये, नोट कीजिए सवाल, ये यहां से निकालना इसको। ये क्या रहे हैं, द एंगुलर वेलोसिटी
velocity of a particle, angular velocity of a particle given ओमेगा कितना दिया है बेटा 1.5 t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है ये, और जहां t बेटा क्या है, t है सेकंड में, ठीक। हाँ, फाइंड द angular acceleration, find the angular acceleration पूछा है, find the angular acceleration, find the angular acceleration find the angular, find the, यहाँ देख लेना instant लिख लेना, find the instant, find the instant then ऐसे करके यहाँ लिख लेना, और इसके बाद बेटा आप ये लिखना, ठीक, ऐसे करके लिखना है। Find the angular, find the instant when angular acceleration becomes 0। ये है, फिर से देखना, the angular velocity of a particle given omega equal to 1.5 t minus 3t square plus 2, और जो टाइम दिया है सेकंड में दिया है, कह रहे हैं फाइंड द इंस्टेंट व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम्स 0। फाइंड द के आगे लिखना है पहले आपको इंस्टेंट व्हेन, उसके बाद लिखना है एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम्स 0। क्लियर? हाँ, ट्राई कीजिए इसको, वीडियो को क्लोज करके आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्लियर? ये आपको खुद मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर ये, क्योंकि आपके ऑप्शन में है कि आप 1 मिनट रोकिए, वीडियो क्लोज कीजिएगा और सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं रुकूंगा तो वीडियो काफी ऐसे लेंथी हो जाएगा लेक्चर, ठीक। देखिएगा अब, देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं इसको। हमको दिया गया है बेटा, ये दिया है ओमेगा, दिया गया है कितना, दिया है 1.5 t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, ये है ओमेगा दिया गया है, ठीक। अब ये ओमेगा जो है ना, ये है वेरिएबल है, यानी क्या, परिवर्तन होने वाला, क्योंकि टाइम की वैल्यू जो रखोगे तो वैल्यू हर बार अलग अलग आएगी। अब ये कह रहे हैं कि आप मेरे को ये बता दो कि इसमें टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम की क्या वैल्यू होगी जब मेरे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कह रहे हैं टाइम की क्या वैल्यू होगी, कि किस टाइम पे जाकर के ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, बिकम्स 0 हो जाए। ये लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, फिर आप समझोगे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्लियर? तो इसी के मुताबिक हमको सॉल्व करना है अपना न्यूमेरिकल। अगर बोल दे एग्जामिनर फाइंड द इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा, इंस्टेंट का मतलब होता है, यानी लिख देना, इंस्टेंट का मतलब होता है मोमेंट का है, क्षण का है, या टाइम, ठीक। अगर एग्जामिनर बोलता है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 0, तो इसको सॉल्व करने का बदलता तरीका, सॉल्व करने का तरीका है वो चेंज होता, लेकिन अब बोला है एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम्स 0, तो सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू इस लैंग्वेज के बेस पे। क्लियर? तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले मुझे निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा dt, क्योंकि मुझे ये 0 करना है मुझे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 t माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 2। क्लियर?
और नीचे रख दिया मैंने dt। तो अब ये सवाल कैसा बन गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बन गया, ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है बेटा, जैसे देखना पावर n है, dx के रिस्पेक्ट में करना है इसको, तो जो पावर होती है वो पावर आगे आती है। अब इस पावर में से जो ये पावर की संख्या होगी 1 2 3 4, तो इसमें क्या करते हैं हम 1 पावर कम करते हैं। ये सवाल किसका बेस पे है, डिफरेंशिएशन का रूल है, डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए यहां पर 1.5 ऐसे रहेगा, कोई संख्या है ये, t है, t कितना है 1। अब बेटा बताओ ये 1 है, तो 1 में से एक कम करेंगे, क्या बचेगा 0 बचेगा, और 0 लिखते नहीं है तो क्या लिखते हैं यहां पर 1, तो कितना बचेगा यहां पर 1.5 माइनस 3, 2 है, 2 आगे आएगा यहां पर, 2 लिख दिया आगे यहां पर, और 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा 1, तो यहां मैंने t लिख दिया, 1 लिखो यहां पर मत लिखो, प्लस अब ये कोई कांस्टेंट है, जैसे 2 है 3 है 100 है 1000 है, ये संख्या क्या होती है कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा यहां पर, ये 0 हो गई। तो अब देखना जो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 माइनस 3 इंटू 6 ये 0 होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब बोल रहे हैं कि बताओ कि किस क्षण पे जाकर के एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम्स 0 होगा, किस टाइम पे जाकर के, तो टाइम निकालना है बेटा, इनको 0 कर दो यहां पर, इनको 0 करोगे तो कितना बचा 1.5 माइनस 60, क्लियर। अब ये 1.5 इधर जा किसका होगा, ये माइनस का होगा यहां पर, ये अब देखिए यहां पर माइनस 1.5 इक्वल टू माइनस 60, क्लियर। अब देखिए यहां पर इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा यहां पर, तो यहां क्या बचा 1.5 और यहां बचा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा यहां पर, ये 1.5 इक्वल टू 60। तो अब देखिए यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, ये आएगी 1.5 अपॉन 6, इसको 3 से काटोगे 0.5 और 3 इंटू 2, क्लियर। और सॉल्व करोगे 0.25 सेकंड, ये टाइम आ गया कि इस टाइम पे जाके इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस टाइम पे जाके जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बिकम्स 0। यहां करोगे 3 से काटोगे 3 से इंटू 3 इंटू 5, पॉइंट यहां पर आ गया, 3 से 2 बार जाएगा, इससे और छोटा कर दोगे आधा होगा 0.5 का 0.25, तो इतने समय पे जाके एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, क्लियर। ये दो टाइप के सवाल थे मैंने करवा दिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, एंगुलर वेलोसिटी निकलवाई और एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने निकलवाया, इतना पढ़ाया तो इतना हम लोगों ने डील कर लिया, क्लियर। अब एक चीज आपको और बताऊं, रिलेशन क्या है, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसमें क्या है रिलेशन और कैसे सवाल आपके एग्जाम में आए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर सी बात है जो मैं लिख रहा हूं ये फार्मूला, शायद एक आधी बच्चा होगा, नहीं हर बच्चे को ये फार्मूला याद होगा, B इक्वल टू आर ओमेगा। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमको पहले से ही याद है, इसमें कोई डाउट बेटा नहीं है। हर बच्चा कहेगा सर ये मुझे बचपन से याद है, इतना याद है बेटा, ये मेरा फेवरेट बन गया है। तो मैं कहता हूं बेटा बिल्कुल अच्छी बात है, याद होना भी चाहिए और याद करना भी चाहिए, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है हो सकता है आपको याद होगा एप्लीकेशन, हो सकता है आपको याद ना भी हो, क्लियर। देखना इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन हमको क्या देगा, जैसे ओमेगा पूछा है तो वेलोसिटी यहां पर आएगी
और आर ये आएगी। सर ये भी कोई नई बात नहीं है, आपने इसके ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई में नीचे कर दिया, एक ही बात है। मैं कहूंगा बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये जो वेलोसिटी है वो कंपोनेंट कौन सा लेते हैं, कि रेडियस के अलोंग वाला कंपोनेंट लेंगे यहां पर या रेडियस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे हम लोग। क्लियर? तो मैं आपको समझाऊं पहले एग्जांपल देके आपको, क्लियर? तब समझ आएगा आपको। जैसे देखिए बेटा यहां पर ये, जैसे देखिए मैं आपको यहां समझाऊं, मैं एक पार्ट लेंगे यहां पर, तभी आप क्लियर हो पाएगा, वरना क्लियर जो है थोड़ी दिक्कत करेगा। जैसे देखिएगा यहां पर मैं एक पॉइंट के हिसाब से मैं समझाऊं, यहां पर इतना क्लियर बेटा, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को बेटा मैंने बोल दिया क्या है कि तुम बन जाओ थोड़ी देर के लिए ए। इनने कहा कोई टेंशन नहीं है, हम तो ए बनने के लिए पैदा ही हुए हैं। अब इनसे कहा नहीं, अब तुम बन जाओ बेटा बी बन जाओ, बी बन गए। क्लियर? अब जो पॉइंट ए है और बी पॉइंट है, इनका जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसको मैंने मान लिया आर मान लिया मैंने। क्लियर? हाँ। अब देखिए बेटा यहां पर, अब जो यहां पर जो पॉइंट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो मान लेते हैं वो अपनी स्पीड ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, उसकी वैल्यू मैंने मान ली बी ए मान ली, और जो थीटा यहां से कितना दिया है बेटा वो मान लिया मैंने थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा 1। ठीक? इसी प्रकार अब ये वाला ऑब्जेक्ट है, या कोई पार्टिकल हो सकता है या कोई बॉडी हो सकती है। अब ये मूव करना, इसने ऐसे मूव करना शुरू कर दिया यहां से। ठीक? तो इसको मैंने बोल दिया कि तुम्हारी वैल्यू कितनी है बेटा, शर्मा मत ही, शर्मा रहे बेटा, गलत बात है ना, ये है बी बी। इतना क्लियर था? तो आप देखिएगा इनकी जो वैल्यू है वो मैंने मान लिया थीटा कितना 2 मैंने मान लिया। थीटा कितना मान लिया बेटा मैंने, वो मान लिया मैंने थीटा 2। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है आर है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो यहां से ऐसे चल रहा है बी ए वेलोसिटी से। यहां जो रखा है ऑब्जेक्ट वो इधर चल रहा है बी बी वेलोसिटी से। तो अब एग्जामिनर ये पूछेगा कि अब मेरे को आप ये बताओ कि इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट ए पूछ लेगा या विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ लेगा। कैसे निकालेंगे, बस तरीका सीखना आपको, ये तो है तरीका। अब अपने लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हम यहां खड़े हैं और सामने कोई कार जा रही है या कोई चोर निकल के जा रहा है और किसी टाइम रात का समय है। अब हमारे पास क्या है, एक टॉर्च है। टॉर्च है, इसको हमने क्या किया, उसको अच्छे से देखने के लिए हमने ऐसे लाइट को जलाना शुरू कर दिया। जैसे उस पे अपनी टॉर्च जलाओगे बेटा, तो जाहिर सी बात है आपकी टॉर्च देख के चोर होगा ना बेटा, वो भागना शुरू कर देगा। अब जैसे वो भागा ऐसे, तो आप ऐसे करके आप जो है अपनी टॉर्च को रोटेट करना शुरू कर दोगे। आप तो अपनी जगह पर रेस्ट पे हैं, मोशन नहीं किया, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है वो ऐसा लगेगा कि वो एक एंगुलर वेलोसिटी से क्या चल रहा है ना, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो। वास्तव में अगर उससे पूछा जाए, वो कहेगा कि मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा हूं लीनियर, किसी सड़क पे भागता होगा, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में आपको लगेगा कि वो ऐसे दौड़ के जा रहा है। तो ये दो केस हो गए कि लीनियर वेलोसिटी देके और उनके पूछेगा कि दोनों के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ये सवाल आपके जेई में 2 बार सवाल आ गया, एक बार एआई ट्रिपलिंग सवाल आया था ये। क्लियर? और एनसीईआरटी में काफी अच्छा इस पे जो है कवरेज दे रखा है। तो देखिएगा, पहले लिखवाऊंगा आपको फार्मूला लिखवाएं इस पे, इसकी वैल्यू क्या बेटा मैं यही समझा रहा हूं, तो लिखना यहां पर वैल्यू क्या है। यहां पर जो बी वेलोसिटी होती बेटा, ये लेंगे हम, लिखना कि परपेंडिकुलर, लिखना परपेंडिकुलर, तो शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं इसको, यानी कि
परपेंडिकुलर 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 टू द एक्सिस। एक्सिस क्या है या लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का है, ठीक। हम वो वेलोसिटी लेंगे यहां पर जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग क्या है या एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो अब बताइए बेटा यहां पर ये जो वैल्यू है क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्सिस क्या बेटा ये ऐसे आ रही है, ये लाइन ऑफ एक्सिस ऐसे आ रही है, क्लियर। तो इनके कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम थीटा से तोड़ेंगे कंपोनेंट, ताकि हम वो कंपोनेंट लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर आए, क्लियर। तो देखिए बेटा यहां पर कंपोनेंट कैसे निकालोगे। अगर बेटा ये थीटा है तो जिस साइड थीटा होता है उस साइड वैल्यू आती है कॉस। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी माना बेटा एक वैल्यू लिख दी माना आपको ऐसे करके, यानी कि बी ए कॉस थीटा 1, और एक वैल्यू मैंने लिख दी इसकी, और एक वैल्यू मैंने इसकी यहां लिख दी, ये वैल्यू इसको लिख दिया मैंने बी ए साइन थीटा 1 लिख दिया, क्लियर। ऐसे ही यहां देखना ये भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके तोड़ेंगे कंपोनेंट। तो जिस साइड से एंगल लगते हैं वो साइड कैसे आती है कॉस आती है। तो इसका मैंने लिख दिया एक कंपोनेंट यहां पर ऐसे करके बी बी कॉस थीटा 2, और एक कंपोनेंट बेटा इसका मैंने लिख दिया ये देखना, इसको लिख दिया मैंने बी बी साइन थीटा 2, ठीक। तो अब देखिएगा जो एक्सिस हमारी जो एक्सिस है इस वाली एक्सिस के ये कंपोनेंट कैसे हो गया परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट कैसा हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पे है इस वाली एक्सिस के। ऐसे ही ये कंपोनेंट कितने पे है बेटा ये 90 डिग्री पे। तो अब इन वाले कंपोनेंट को नहीं लेंगे क्योंकि ये तो एक्सिस के कैसे है बेटा ये पैरेलल है यानी कि अलोंग है, क्लियर। तो अब देखिएगा एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी का इधर जा रहा है और एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी बेटा देखिएगा, लिखना रिलेटिव वेलोसिटी of A with respect to B। तो इसको कैसे लिखोगे आप B A B। तो अब देखना B A sin थीटा 1 प्लस B B sin थीटा 2, ये लिखोगे आप रिलेटिव वेलोसिटी। सर यहां प्लस क्यों आया? प्लस बेटा इसलिए आया यहां पर लिखना ये प्लस क्यों आया लिखना ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का है डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो इनके जो चांस है बेटा वो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्रॉस करने में उनको टाइम का लगेगा ज्यादा लगेगा, इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। लेकिन दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्रॉस करने के टाइम क्या होगा बेटा कम होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी उनकी बढ़ जाएगी तो ऐड हो जाती है। इसलिए एक इधर कंपोनेंट है एक इधर है तो दोनों की क्या होगी ऐड होगी, इसलिए मैंने ऐड कर दिया गया है। तो ये क्या है रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब देखिए बेटा तो अब इस केस में एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी के, तो ये कैसे मिलेगी यहां पर बी ए बी बी, और कौन सी लोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे किसके लाइन ऑफ एक्सिस, और यहां लोगे बेटा रेडियस क्या है इनकी, और या हो सकता है इनकी कुछ उन्होंने आपको दूरी दी हुई, ठीक। हाँ तो अब देखना इसकी वैल्यू कितनी हो गई
BAB, अब ये वैल्यू पुट कर दो, अभी निकालिए मैंने BA sin थीटा 1 प्लस BB sin थीटा 2 और नीचे आ जाएगा R। तो ये क्या है बेटा, आपका आ गया एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ये आपकी। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक फंडा मैंने आपको रूल यहाँ पर ये सिखा दिया। क्लियर? हाँ, ये काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और कई बार सवाल आपके पेपर में आ भी गए हैं, सडन दे रखे हैं। क्लियर? हाँ, इसको जो है यहाँ से ऐसे करके इसको नोट करना है। हालांकि नोट आप कर ही सकते हैं, आपके पास वीडियो ऑप्शन है, वीडियो को यानी कि बैक या फास्ट करके। ठीक, आइए देखते और देखते इसको। ये अब देखिए यहां पर ये, अब मैं समझाऊंगा आपको अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, यहां पर ये यही समझते हैं, इन्हीं से समझते हैं, इन्हीं का सहारा लेते हैं। कोई सहारा नहीं है हमारे पास, तो आओ बेटा तुम्हारा सहारा लेते हैं। देखिए बेटा सहारा क्या बेटा, सहारा हॉस्पिटल है बेटा, वही चलते हैं लेने सहारा। आइए बेटा देखिए सहारा क्या है इनका। देखिए अगर मान लेते हैं कोई सर्किल है बेटा, कोई सर्किल होता है और उस सर्किल में कोई बॉल कहें या कोई पर्सन यानी घूम रहा है सर्किल में, तो वहां उसके पास होते हैं दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट वो होता है जो सर्किल में जिम्मेदार होता है उसकी स्पीड को फास्ट या स्लो करने के लिए। दूसरा कंपोनेंट वो होता है जो उनकी डायरेक्शन को निर्धारित करेगा, यानी कंट्रोल द डायरेक्शन टू मेंटेन द सर्कुलर पथ, ताकि तुम सर्किल में इस तरह से रोटेट करते रहो। तो इन दो कामों को कंट्रोल करने के लिए दो नाम दिए गए हैं। पहला नाम है टेंजेंशियल वेलोसिटी, दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल वेलोसिटी। टेंजेंशियल नाम क्यों पड़ा और इसका काम क्या होता है, तो आइए नोट कीजिएगा। टेंजेंशियल का काम सिर्फ होता है टू कंट्रोल द वेलोसिटी, स्लो या फास्ट मोशन, जबकि सेंट्रीपिटल वेलोसिटी टू प्रोवाइड ओनली द डायरेक्शन फॉर मेंटेनिंग द सर्किल इन सर्कुलर पथ। ठीक, तो देखिएगा यहां पर, जैसे यहां देखिएगा कोई बेटा यहां से कोई बॉडी जो है मैंने ए मान ली गई। ठीक, अब ये बॉडी क्या कर रही है बेटा, ऐसे सर्किल में रोटेट कर रही है। क्लियर? तो अब देखिएगा ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। सेंटर होगा तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको देखना यहां मैंने ऐसे लिख दिया गया। ठीक, तो अब यहां बोल दिया मैंने क्या है, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी। अगर सेंट्रीपिटल वेलोसिटी है तो सेंट्रीपिटल हो सकता है एक्सीलरेशन, तो वो लिख दिया मैंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स हो, तो उसको बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? ऐसे ही इस तरह देखना। अब यहां देखिएगा, इनको बोल दिया मैंने क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो हो सकता है बेटा यहां पर क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है तो हो सकता है यहां पर टेंजेंशियल क्या होगा, फोर्स होगा। क्लियर? तो अब देखिएगा एक वेलोसिटी जो सेंटर की तरफ लग रही है, एक वेलोसिटी वो जो क्या लग रही है, यानी किसी स्पर्श रेखा यानी कि सर्कुलर पथ की जो लाइन है उसको टच करते हुए बाहर जा रही है। तो अब देखना इनके बीच क्या मिलेगी बेटा, एक मिलेगी, इसको बोलते हैं नेट वैल्यू। वेलोसिटी है दो टाइप की तो मिलेगा नेट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है दो टाइप का तो मिलेगा नेट एक्सीलरेशन, फोर्स है दो टाइप का तो मिलेगा नेट फोर्स मिलेगा। क्लियर? तो आप देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या एक पढ़ा रहा हूं आपको, कम है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल
वेलोसिटी का मिलेगी यहाँ पर लिखना टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसकी बेटा वैल्यू होती है लिखना dB अपॉन dt। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी ये वाली है, ठीक। इसका काम होता है टू कंट्रोल द स्लो या फास्ट मोशन। इसका काम इतना होता है, या तो इसको स्लो करेगा या फास्ट करेगा। जब यहां से कोई बॉल यहां जाएगी तो इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, स्लो, फिर यहां इसको क्रॉस कर देगा तो स्पीड फास्ट होती हो जाएगी, ठीक। इसका काम इतना होता है। इसी प्रकार टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो क्या मिलेगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये बेटा मैंने गलत लिख दिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है तो हाँ, बोल कुछ और रहे हैं, यहां लिखिएगा, इसको यहां लिखना यानी कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक। हाँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी टू कंट्रोल द स्लो या फास्ट मोशन। स्पीड को यहां से आएगी तब फास्ट होगी, फिर यहां से जाएगी तो स्लो होती जाएगी। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसकी वैल्यू होती है dB अपॉन dt। इसी प्रकार जब हमारे पास क्या है, यानी कि ये वैल्यू है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो अब यहां से मिलेगा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? m और a t। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स, मास। तो अब बेटा इनकी वैल्यू रखोगे तो क्या निकल के आएगा? टेंजेंशियल फोर्स m dv अपॉन dt। ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? टेंजेंशियल फोर्स आ गया। इसी प्रकार सेंट्रीपिटल वेलोसिटी है उसको हम निकालेंगे। क्लियर? देखिए यहां पर ये अब दूसरा केस क्या है यहां पर? दूसरा है सेंट्रीपिटल। इस पे बहुत क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलते हैं आपको। ये सेंट्रीपिटल वेलोसिटी, ठीक। देखिएगा, इसका काम होता है टू प्रोवाइड ओनली द डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? डायरेक्शन प्रोवाइड कहां के लिए? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक। सेंटर की तरफ डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा। आओ सेंटर की तरफ आओ, आओ मेरी तरफ आओ, ठीक, ऐसे करेगा ये। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है लिखना यहां पर ये सेंट्रीपिटल की। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r। r क्या है बेटा? रेडियस है, ठीक। हाँ, अब यहां देखिए यहां पर ये फिर और लिखना सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या मिलेगा यहां पर? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड v स्क्वायर अपॉन r। ये फोर्स आपका आ गए। क्लियर? हाँ, दो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल, दो फोर्स टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, दो वेलोसिटी, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, ठीक। हाँ, और आप देखिए बेटा यहां पर देखिए, जैसे यहां देखिए आप दो तरह की वेलोसिटी यहां पर, एक है सेंटर की तरफ, एक कहां की तरफ है? सेंटर की तरफ। ये टेंजेंशियल अवे और ये है सेंटर की तरफ, ठीक। सेंटर की तरफ टेंजेंशियल। तो आप देखो बेटा, पाओगे इनकी वैल्यू देखना है ये, तो इनके पास एंगल कितना है बेटा? आपका क्वेश्चन 90 डिग्री है, ठीक। तो 90 डिग्री है तो अब इनके पास निकल के आएगी एक नेट वैल्यू, निकल के आएगी नेट। तो वो कहीं बीच में इनका आएगा, रिजल्टेंट बीच में आएगा इनका। एक फॉर्म टेंजेंशियल है और एक फॉर्म सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर। तो इनका और इनका नेट कहीं बीच में आएगा। क्लियर? देखिए यहां पर, तो अब यहां निकाले हम लोग नेट वेलोसिटी निकाले।
क्या मिल के आएगी यहाँ पर, आने की नेट वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ पर तो निकल के आएगी हमारे पास आने की टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, ये क्योंकि 90 पे है और cos 90 पे कितना होता है, 0 होता है, तो टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। क्लियर? हाँ, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसी प्रकार देखना, अगर नेट वेलोसिटी है तो मिलेगा क्या, नेट एक्सेलरेशन मिलेगा, नेट एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आएगी यहाँ पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस फिर लिखोगे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट। क्लियर? ये भी क्या है बेटा आपके सामने फार्मूला है। ये जब नेट है वेलोसिटी, नेट निकल के आएगा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन है तो नेट निकल के आएगा फोर्स। ठीक, तो अब देखिए बेटा यहां पर क्या निकल के आएगा, नेट फोर्स, इनकी वैल्यू होगी टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर और यहां रूट लग गया। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको पता होना चाहिए। क्लियर? हाँ, तो एक फॉर्म निकल के आई, फिर रूल लिखना, रूल क्या है, रूल लिखना, रूल क्या है, लिखना कि सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल ऑलवेज क्या है बेटा, ये ऑलवेज लिखना परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे है फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से कितने पे है, 90 डिग्री पे है, तभी बेटा इनका रिजल्टेंट ये आया, इनका रिजल्टेंट आया ये, इनका रिजल्टेंट ये आया। क्लियर नहीं है? हाँ, तीन फॉर्म है, बहुत जबरदस्त है और कई बार क्वेश्चंस इस पे मिलते हैं आपको, और मैंने खुद देखा, साथ एक आध दो ही बार जाता होगा, नहीं हर बार आपके पेपर में सवाल आपको मिलेगा इसके बेस पे। जो अभी आपको मैं सवाल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल निकालने का रूल बताऊंगा कि टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे और सेंट्रीपिटल आएगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक ना, इतना नोट कीजिएगा इसको। ये शॉर्ट में हमें लिख सकते हैं कि टेंजेंशियल परपेंडिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स, ये यहां देखिएगा, यहां लिखना चाहे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसे बेटा यहां लिखना चाहे यहां पर लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल वेलोसिटी परपेंडिकुलर किसके बेटा, ये है सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों परपेंडिकुलर है तभी ये। क्लियर? बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मई के एग्जाम होने के बाद पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, रिकवर करेंगे। अभी चल रहा केवल शॉर्ट चल रहा है आपके नोट्स प्रोवाइड करने के लिए फॉर नीट, जो केवल 5-6 दिन बचे हैं। ठीक, हाँ, पूरा कंटेंट दिया जाएगा आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, मैथ है, यानी नीट और जी का पूरा फुल कंटेंट, प्लस और लाइव क्लास रहेंगे आपकी इसमें, और प्लस आपके साथ पूरा टेस्ट कंटेंट रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रहेगा, क्लास का भी मोड दोनों रहेगा। क्लियर? नोट कीजिए इसको। फिर कराते हैं आपको न्यूमेरिकल, कैसे आएंगे न्यूमेरिकल आइए सीखते हैं। इतना हाँ, इसको नोट कीजिए बेटा, इसको ये अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। ठीक, हाँ, आइए मैं आपको कराता हूं बेटा एक न्यूमेरिकल जो आपके लिए बहुत दिन से बेताब है बेटा, इतना बेताब बेटा, इसको अनकंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है इसको। आइएगा बेटा, अरे बेटा आपसे बात करते हैं बाद में, पहले बेटा क्लास हो जाए फुल अपनी। क्लियर? देखिए बेटा एक सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, लाल नहीं लेंगे वरना पूरा लाल लाल हो जाएगा बेटा। यहाँ पर नोट करना कि एक पार्टिकल इज परफॉर्मिंग
सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर। रेडियस कितनी है? 1 मीटर। और इट्स वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी है बेटा? 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड its acceleration. Find the magnitude of acceleration at t equal to 1 second. एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है बेटा? परफॉर्म का मतलब होता है करना, ठीक? हाँ, any circular motion, आने कोई सर्किल है, आने मौत का कुआं, उसके बेटा ऐसे राउंड कर रहा है। आज मेरे को बस झूलना है और झुलाना है बेटा। क्लियर ना? ये अब बोल दिया गया बेटा, जो घूम रहे ना, उसकी जो आपका बेटा झूला है ना मेले में ना, उसकी जो रेडियस है बेटा, पता कितने की बेटा? वो केवल 1 मीटर की रेडियस है। अच्छा, रेडियस कितनी बेटा? ये 1 मीटर की क्या रेडियस यहाँ पर है। तो कह रहे हैं बेटा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी बेटा? यहाँ पर देखिएगा, वो वैल्यू है बेटा, यहाँ पर ऐसे चल रहा है, ये इनकी वैल्यू बेटा 2t स्क्वायर, ये वैल्यू हमको दे दी है, मेंशन कर दी गई यहाँ पर। क्लियर ना? ये वैल्यू मीटर पर सेकंड, इतना क्लियर। और इसकी जो रेडियस दी है अपन को, वो रेडियस कितनी है इसकी? वो रेडियस है 1 मीटर, यानी r इक्वल टू 1। इतना क्लियर? अब 1 मीटर की रेडियस देके एक सर्कुलर पथ पे बोल रहा है कि एक पार्टिकल चल रहा है, यानी रोटेट कर रहा है। तो अब बताइएगा मुझे एक्सेलरेशन क्या होगा अगर टाइम 1 सेकंड कर दे। वही बेटा पूछा है जिसके लिए बच्चे रहते हैं बहुत बेताब। यहां कैसे निकालेंगे हम कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और कैसे पाएंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों को निकाल के, और फिर पूछा इनका मैग्नीट्यूड पूछा है। आओ जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल रद्दी टाइप का सवाल है बेटा ये। आइए देखिए बेटा, तो पहले आपको सिखाता हूं, पर मैं कोई भी बॉडी ऐसे बेटा मूव कर रही है तो आप कहोगे सर इसके पास दो चीजें हैं। एक तो है इसके पास टेंजेंशियल, और सर एक इसके पास है सेंट्रीपिटल है, जो कहेगी आओ तुम पास आ जाओ, बहुत दूर मत जाओ, पास आ जाओ, आने की सेंटर की तरफ आ जाओ। वो कहेगा नहीं मेरे को दूर जाना है, तो उसको ऐसे पकड़ के चारों तरफ सर्किल में लाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल। क्लियर? तो आओ जानने की बेटा कोशिश करते हैं। तो पहला निकालते हैं टाइप, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आपको बस रूल देखना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनका फार्मूला होता है dv अपॉन dt होता है। d अपन को कितना दिया है? 2t स्क्वायर दिया गया है। सर क्या है परेशानी में डाल रहे हो? 2t स्क्वायर पता नहीं क्या है बेटा, ये है इंटीग्रेशन के टाइप का है या डिफरेंशिएशन का टाइप का है, हमको सीखना है ये। क्योंकि b दिया है, वेलोसिटी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है ये, क्योंकि टाइम क्या है? नेवर कांस्टेंट। तो आओ इनकी वैल्यू बेटा लगे हाथ फिट कर दो यहां पर। आइए कितना पुट किया है? 2t स्क्वायर, ये वैल्यू पुट की यहां पर dt। आप कहोगे सर अब कुछ समझ में आया, आने की t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आइएगा तो क्या करोगे बेटा, यहां पर आप यहां निकालोगे 2t, ये 2 आगे आ जाएगा बेटा, यहां कितना बचेगा? t।
तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4t एक्सेलरेशन। और इसका रूल ये सब मैंने अभी सिखाया था 2 मिनट पहले, पिछले बैक करके आप देख सकते हैं लेक्चर को, ठीक। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन 4t। लेकिन भाईजान ने हमको वैल्यू पूछी है कि 1 सेकंड के बाद, तो आओ बेटा लगे हाथ हैं बेटा, पुट करते हैं कितना t इक्वल टू 1 सेकंड, कि 1 सेकंड के बाद n की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो देखिएगा यहाँ पर 4 t की जगह कितना कर दो 1 सेकंड, 1 यहाँ रखा तो at की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये अब ये निकालना है मेरे को सेंट्रीपिटल। देखिएगा सेकंड फॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन b स्क्वायर अपॉन r, ठीक। और b कितना दिया है बेटा आपको, b दिया है आपको देखना 2t स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर। रेडियस कितने दिया है 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ रख दिया है। वेलोसिटी कितने दिया है 2t स्क्वायर दिया है और स्क्वायर ये लग गया बेटा यहाँ पर। तो अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू देखना, 2 का स्क्वायर 4, t स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा पावर 4 इसकी हो जाएगी, ठीक। तो नीचे तो 1 है, 1 लिखो मत लिखो, ठीक। तो आप देखिएगा 4 1 सेकंड के बाद पूछा ना, तो 1 सेकंड बेटा यहाँ पर t बराबर कितना कर दिया 1, जो यहाँ किया मैंने। तो अब कितना होगा 1 का स्क्वायर हो चाहे 1 का क्यूब हो 1 का टेट्रा हो, कितना रहेगा वैल्यू 1 ही रहेगा ना। तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा इसकी सेंट्रीपिटल की आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो फिर देखना बेटा ये 2 वैल्यू आई मेरे सामने, एक वैल्यू बेटा मेरे सामने ये निकल के आ गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंट्रीपिटल निकल के आई वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप कहोगे सर अब ये वेलोसिटी और ये, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ कहीं आएगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, इस एक्सेलरेशन का और इस एक्सेलरेशन का। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर इनके पास एंगल कितना है 90 है। 90 पे मैंने अभी बताया था आपको मैंने कि नेट एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल रूट लगा दिया। इनकी वैल्यू 4 है, इनकी भी 4 है, तो आओ 4 का स्क्वायर यहाँ रखा, 4 का स्क्वायर यहाँ रखा और यहाँ रूट। तो अब 4 यहाँ से कॉमन लोगे बेटा तो 4 कितना बचेगा यहाँ पर 4 आएगा, ठीक। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, चाहे स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ कोई 1 की वैल्यू 1 ही रहती है। तो आप देखिए बेटा वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन आ गया 4√2। तो ये बेटा क्या आ गया मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया नेट। क्लियर नहीं है, ये क्या है बेटा इसके आंसर है। सॉल्व करने का तरीका ये है, बहुत ही अच्छा मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा एक साथ 2 कंपोनेंट, एक फॉर्म टेंजेंशियल निकालने के लिए और एक फॉर्म मिल रही है आपको सेंट्रीपिटल निकालने के लिए। क्लियर, इतनी चीजें। अगर आपसे वो एंगल चाहे पूछना कि कितना एंगल होगा इस केस में, तो एंगल भी निकाल सकते हैं बेटा। देखिएगा जैसे यहाँ देखिए मैं यही समझाऊंगा आपको, मैं यही देखिएगा भाई, देखिए ये सवाल भी पूछिए, सवाल आपके कहीं से पूछ सकता है, हर चीज फंडा पता होना चाहिए आपको। ये क्या है बेटा यहाँ पर ये टेंजेंशियल और ये क्या है बेटा सेंट्रीपिटल, ठीक। और ये मैंने बताई थी आपको आने की नेट वैल्यू, ठीक। अभी देखना इसकी वैल्यू बेटा कितनी निकाली थी मैंने 4, इसकी वैल्यू मैंने 4 निकाली थी।
और इसकी वैल्यू आई थी अभी 4√2, ये आई वैल्यू। ठीक, अब वो पूछ रहे यहाँ पर कि बताओ डायरेक्शन बताओ। या तो पूछ सकता है सेंट्रीपिटल से, या पूछ सकता है यहां से पूछ सकता है डायरेक्शन। तो मैं मान लेता हूं कि टेंजेंशियल से मैंने थीटा कितना मान लिया, थीटा मान लिया मैंने ना। हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है 20 हो सकता है 45 हो, मुझे पता नहीं है ना, थीटा मान लिया मैंने। तो अब देखिए बेटा tan थीटा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। तो अब मैंने एंगल यहां से लिया है बेटा, तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेन्यूस आएगा। क्लियर? तो अब बताओ परपेंडिकुलर कितनी वैल्यू है 4, बेस की कितनी वैल्यू बेटा 4 की रख दी। तो इन भाईजान की वैल्यू बेटा कट कितनी आएगी बेटा 1 आएगी। तो अब देखिएगा जो tan थीटा इक्वल टू 1, अब 1 वाली बेटा किसकी होती है, ये होती है tan 45 की। तो आप देखोगे यहाँ पर tan से tan कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया 45 आ गया। क्लियर? तो ये एंगल भी आपके सामने पूछ सकते हैं, एंगल आपको वो तो वैल्यू सेम है इनकी, अगर वैल्यू सेम नहीं होती तो एंगल कुछ ना कुछ इसकी अलग वैल्यू आती। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाहर आपसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछ सकता क्योंकि टेंजेंशियल है और सेंट्रिपिटल है प्लस नेट वैल्यू है और डायरेक्शन है, इतनी चीजें बनती हैं। इसके अलावा कोई नया कंपोनेंट नहीं बनता, नहीं मैं उसकी भी करता डिस्कस यहाँ पर। क्लियर नहीं है? हाँ, तो बस आज के लिए स्टूडेंट बस इतना काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मूड के साथ। बस तब तक के लिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टाटा।